अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बस सुबह सुबह उठी और फिर सोचा क्यों ना अपने बालों का थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया जाए। और मैं देख रही थी यूट्यूब और टिकटॉक, वहाँ पे डकी भाई की वाइफ का आजकल एक व्लॉग चल रहा है जी। उनकी कोई वीडियो है वो लीक हो गई। मुझे समझ नहीं आती है कितने बगैरत यूट्यूबर्स होते हैं जो पैसे के लिए अपनी वाइफ की खुद ही वीडियो लीक करवाते हैं, जस्ट चंद व्यूज़ और चंद डॉलर के लिए। आपने देखा होगा पहले भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जिनकी बीवियों की वीडियो लीक हुई है, जिनकी टिकटॉकर्स हैं उनकी वीडियो लीक हुई है। बस ये सब खुद ना ये लोग खुद करते हैं तमाशा बनाने के लिए, जस्ट थोड़े से व्यूज़ लेने के लिए और डॉलर्स लेने के लिए। क्योंकि ऐसी ऊट पटांग हरकतें इसलिए करते हैं कि हम ऐसे व्लॉग्स बनाएंगे, ऐसी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो लोग फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करेंगे और हमें डॉलर्स मिलेंगे। बट मैं तो समझती हूँ ऐसे लोग तो बहुत बग़ैरत होते हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी बीवी की वीडियो बना के और उसको लीक कर देते हैं और फिर किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो अल्लाह ही माफ़ी दे अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे लोगों से पैसा थोड़ी हमने सारी ज़िंदगी साथ लेके जाना है। ये कल मरेंगे तो क्या कब्र में ये सारे डॉलर लेके जाएंगे? मुझे समझ नहीं आती। बग़ैरतों की भी इंतहा होती है। चले हमें क्या भाई, जैसे करतू करेंगे वैसे भरेंगे। इन लोगों की नज़र में तो उससे पैसा ही सब कुछ है। तो डंकी भाई का तो सबको ही पता है, उसकी कोई ना कोई करतूत करते ही रहते हैं। और मैं तो ऐसे पैसे उनको बिल्कुल लाइक नहीं करती क्योंकि वो शो ऑफ करते हैं और मुझे इस तरह के लोग बहुत घटिया लगते हैं। नेक्स्ट, अब मैं अपनी ज़रा सी सोचा अपनी स्किन की थोड़ी मालिश वालिश कर लूँ। डक्की डक्की तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्यों ना अब मैं क्या कहते हैं जी तैयार शायर हो जाऊँ। तैयार शायर होने के बाद मैंने अपनी स्किन को ग्लो शो किया, चमकाया धमकाया, क्योंकि मैंने अब इतना चमक धमक के जाना था किचन में। अब मैं आपको यहाँ पे ना ये दिखाती हूँ, ये सीरम वगैरह ये मैंने वहाँ से रिकॉर्डिंग की थी वीडियो। तो मैं आपको बताऊँ ये बहुत ज़बरदस्त स्किन के सीरम हैं। आप ये यूज़ करें, कसम से आपकी स्किन ऐसे सॉफ्ट और चिम चुम हो जाएगी। आपकी सास, आपके मियाँ सारे खुशी से पागल हो जाएंगे जी। या हमारी बहू तो क्या चिम चिम करने लग गई। फिर मैंने सोचा बालों को भी ट्राई कर लूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना तैयार श्यार हो के मैं कहाँ जा रही हूँ। भाई इतना तैयार श्यार हो के मैं किचन में जा रही हूँ हांडी शांडी बनाने और खाना शाना बनाने। आप तैयार होके ना फिट फाट होके किचन में जाए ना, फिर आपको मज़ा आता है काम करने का भी। और सारे घर वाले आपको देख रहे होते हैं, वाह जी वाह क्या चिम चिम करके ये घूम रही है घर में। तो मुझे तो खैर बहुत खुशी होती है। और मैं हमेशा तैयार श्यार होके उसके बाद से फिर मैं सारे काम स्टार्ट करती हूँ जो मैंने अपने घर के करने होते हैं। बाल साल जी हमने कर लिए ड्राई शायद, तो फिर अपने मियाँ से हम अब पूछने लगे जी मियाँ जी दसो हम कैसे लग रहे हैं। यार बालों पे मेरे बिल्कुल मत जाइएगा, कोई कमिश ना कीजिएगा। बाल मेरे बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं आजकल, मैं बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं करती। फिर मैंने सब कुछ करके किचन में गई। किचन में मैंने देखा लहसुन और अदरक पड़े थे। भाई मैंने इन सबको बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लिया और इक्वल क्वांटिटी में लेने के बाद ये मैजिक मेरा देखें भाई, इन सबको अब मैं डालूँगी ग्राइंडर में और इनका मैंने पेस्ट बनाना है। और ये पेस्ट मैं किस तरह बना के फ्रिज में रखती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी इस तरह करें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फारिग टाइम हो तो वहीं अदरक लहसुन को आप ना पेस्ट बना लें और पेस्ट बना के आप इनको ना क्यूब्स की सूरत में फ्रिज में रख लें। जब आपने कोई खाना शाना बनाना होता है ना, तो बिल्कुल आप वहाँ से सुकून है। क्योंकि अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, हम वैसे बना के अगर फ्रिज में रख दें ना, वो 1 वीक से ज़्यादा नहीं चलता, उसमें स्मेल आ जाती है। तो इस तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना, सेम इसी तरह आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है कि उसको क्यूब्स में, यानी कि डिफरेंट, मेरे पास तो डिफरेंट क्यूब्स हैं मैं लेके आई हूँ जिनमें हम वो फ्रिज में रखते हैं और बर्फ़ वगैरह जम जाती है। तो मेरे पास तो डिफरेंट तरह के काफ़ी ज़्यादा मैं लेके आई हूँ और मैं सारा पेस्ट बना के ना उन्हीं में रख देती हूँ। और रखने के बाद फिर मैं उन्हें ना फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ में तो आप इन्हें चाहे साल पूरा भी यूज़ करें ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्यापा नहीं है। क्योंकि ये एक तरह से ना सेव हो जाता है सारा कुछ। जब मुझे लहसुन अदरक तो यू नो दैट पाकिस्तान में कितना एक्सपेंसिव है, तो जब मुझे कहीं सस्ता मिल जाए ना, नज़र आ जाए, तो बस हम पकड़ के ले आते हैं और उसको ला के हम भाई जी ग्राइंड कर कुड़ के ना, तो अपने सारे क्यूब्स बना लेते हैं। क्यूब्स बना के हम इनको कर देते हैं फ्रीज़ करने से ये होगा ये ख़राब नहीं होंगे। सिंपल, ये एक बड़ा अच्छा घरेलू टोटका है अगर आप अपने लहसुन और अदरक के पेस्ट को बचाना चाहते हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अमूमन आपको पता है जब आप हांडी बना रहे होते हैं तो कितना ज़्यादा आपका मतलब लहसुन और अदरक को छीलने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह आपने क्यूब्स बना के रखे होंगे ना ग्राइंड करके, आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये ग्राइंड हो गया। और अब इनको मैं भाई ये सांचे लेके आई थी डिफरेंट तरह के, इनमें बना के रख रही हूँ। और सुकून से जब मुझे खाना बनाना होता है एक मैं निकाल लेती हूँ इसमें से
और उसको मैं हांडी में डाल के बना लेती हूँ, क्योंकि हांडी में अदरक और लहसुन ना हो तो फिर आपको पता है ना, टेस्ट ही नहीं आता खाने का। खाना कितना बेसुरा लगता है और मज़ा ही नहीं आता वो खाना खाने का भी। पता नहीं वो कौन लोग हैं जी भाई जो जल्दी जल्दी मसाला बना लेते हैं, टमाटर प्याज का अदरक लहसुन बिल्कुल नहीं डालते। हमारे घर में तो फल्ला, अगर लहसुन अदरक की खुशबू ना है ना खाने से, तो फ़ौरन सबको पता चल जाता है कि यहाँ तो अदरक लहसुन डला ही नहीं हुआ। ये बिल्कुल स्ट्रगल का काम नहीं है। घर में 3-4 बंदे आप होते हैं तो सुकून से आप फारिग टाइम में निकालें, उनको साथ बिठाएं और उनसे साथ लगाएं गप्पें, साथ मारे चुगलियाँ, और आपका काम भी हो जाएगा और चुगलियाँ भी हो जाएंगी। ये तो जस्ट एक चिल था, मैं मजाक कर रही थी। ये आप देखें कितने ज़बरदस्त बन गई। फिर मैंने सोचा अब मैं गोश्त क्यों ना बना लूँ। फिर मैंने जी सोचा आज मैं बना लेती हूँ मटन की कढ़ाई। तो बस दिल कर रहा था मटन की कढ़ाई खाने को। साथ साथ मैंने सोचा कि घर वाले आने वाले होंगे तो जल्दी जल्दी क्यों ना मैं मटन की कढ़ाई भी बना ली जाए। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, उठ के तैयार हो जाती हूँ। तैयार होकर बस मेरा एक ही काम होता है किचन में घुस जाना, और किचन में जितने काम शाम होंगे मैं वो कर लेती हूँ बाकियों के उठने से पहले। और नाश्ते के साथ साथ मैं दोपहर की हांडी भी रेडी कर लेती हूँ बिल्कुल, ताकि मुझे ना इतनी ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और मेरे सारे काम बस जल्दी जल्दी हो जाएं। और चिल मस्ती फिर मैं करती हूँ सारा दिन, बैठ के मोबाइल यूज़ करती हूँ और सबकी बातें सुनती हूँ, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। रोज़ाना तो टिकटॉक पे कोई ना कोई किसी का स्कैंडल आया होता है। ये लोग खुद ही अपने स्कैंडल बना के खुद को बदनाम करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इन लोगों को तो शर्म हया भी नहीं आती, चंद पैसों के लिए अपनी बदनामी करते फिरते हैं। भाई कब्र में ये पैसे लेके जाने हैं तुमने क्या, ज़रा बताओ ना। फिर लोगों के सामने आकर सरों पर दुपट्टा लेके रोना धोना शुरू कर दे दो, हाय हमारे साथ ये हो गया, हाय हमारे साथ वो हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, ड्रामेबाज लोग। इस चक्कर में तो चलें जी। फिर मैंने जी क्या किया जी, इसमें छुट्टा पानी, और जब पानी मैंने छुट्टा इसमें तो फिर इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। मुझे तो शोरबे वाला खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल सूखा भुना खाना पसंद है। खाना मेरा हो गया रेडी, तो सोचा किचन की क्यों ना सफाई कर दी जाए। फिर मैंने अपने चूल्हे को रगड़ 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 के ना बस आहो साफ़ करना शुरू कर दिया जी। ये चूल्हा मेरा हो गया रगड़ाई। आप मेरे चूल्हा देखिए कितना चिम 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 कर रहा है, कितने सुकून से मैं अपने चूल्हे को साफ़ करी। बहुत ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जी चूल्हे पे आपने स्टील वूल नहीं मारनी। जी जी बिल्कुल कुछ नहीं होता जी। अगर आपका चूल्हा अच्छी क्वालिटी का है, आप उस पर स्टील वूल मारें, उससे कुछ भी नहीं होगा। और ये जो तारे आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ज़्यादातर लोग कहते हैं ये तारे नहीं मारनी चाहिए, इससे चूल्हा ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। जी बिल्कुल कुछ भी नहीं होता जी, ना टेंशन ना परेशानी लें, और बस इसी तरह रगड़ते जाएं जैसे मैं रगड़ रही हूँ। शर्त इतनी है बस कि आपका चूल्हा जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा जी किचन के शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ कर दूँ। किचन के शेल्फ़ भी मैं साफ़ करने लगी। हाय मैं थक गई, मैं क्या करूँ अकेली जान। इतना काम किया मैंने, इतना काम कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती मैंने कितना काम किया। इतना काम करने के बाद भाई जी फिर मैंने सोचा दीवारों को भी चमका धमका दिया जाए, फिर बेसन को भी साफ़ कर दिया जाए, सिंक को भी साफ़ कर दिया जाए। चूल्हा मेरा देखें भाई कितना चिम 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 कर रहा है। दिल कर रहा है बंदा बस इसको देख ही जाए और दिल को सुकून आ जाए। मुझे गंदे चूल्हे ना बहुत ज़्यादा लगते हैं, जब तक चूल्हा अच्छा खासा चिम चिम ना करना मुझे सुकून नहीं आता। ये जी फिर हम आ गए अपने जी सिंक वाली साइड। सिंक को देखें जी, इसको भी मैंने रगड़ रगड़ के चमका धमका दिया, चमका चमका के मैंने ना इसको भी बस चिम चिम कर दिया कि देखने वाले समझे भाई ये मेरा फर्स्ट है जी, मैंने पहली बार अभी न्यू यूज़ किया है अपना ये सिंक। देखें जी सिंक भी कितना चिम चिम कर रहा है, नल का भी बड़ा चिम चुम कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं जी, मैंने सोचा क्यों ना कि फिर क्या कहते हैं जी किचन की तो सारी सफाई दवाई हमने कर देनी है। जितना हमारे जो मेकअप हमने थोपा था ना, वो सारा हमारा मेकअप ना यहीं पे उतर गया है किचन में। अब सोचा कि दोबारा मेकअप कर लूँ, लेकिन पहले सोचा कि किचन को पहले अच्छी तरह रगड़ लूँ, साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैंने फिर बाहर जाना था। मैं सोच रही थी सारे काम ख़त्म हो जाएं, उसके बाद मैं बाहर ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग करने चली जाऊँ। घर में कुछ सामान भी ख़त्म हुआ था, वो भी मैंने शॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा जो पहले घर के जो छोटे मोटे जितने काम है ना उनको ख़त्म कर दूँ बिल्कुल, ये ना हो कि वापस आके भी मुझे वो सारे काम करना पड़े। क्योंकि जब आप बाहर से आते हो ना थके थके वापस, तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं कोई काम करूँ या कुछ करूँ। तो मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं करता। बस मैं भी जल्दी जल्दी सोचा काम ख़त्म हो, जान छुट्टे पर एक काम करते करते दूसरा याद आ जाता है, दूसरा करते करते तीसरा याद आ जाता है। पर अब क्या करें, घर के काम तो हम बेचारी औरतों नहीं करने हैं ना, तो क्या करें। फिर ये सैनिटाइज़र था, ये भी मैंने अपनी दीवारों पे थोड़ा सा लगा दिया कि दीवारों पे कोई जम्स वगैरह ना हो। वो हट जाए। सफाई करने के बाद ना आप सैनिटाइज़र ज़रूर लगाया करें, ठीक है जी, अपने पूरे किचन में, ताकि वो किचन साफ़ रहे। फिर मैं बाहर निकली जी, गई शॉपिंग करने ग्रोसरी वगैरह। तो वहाँ देखें जी मैं ये बैंगन लेके आई वहाँ से,
और इमली मुझे बहुत पसंद है, मैं इमली भी लेके आई थी। यहाँ पे देखे नीले पीले लाल सब्ज़ टमाटर, गोभी, कुकम्बर, तोरियाँ, सारा कुछ पड़ा हुआ मुझे मिला। और कितना साफ़ सुथरा फ्रूट है ना, ऐसा फ्रूट तो हमें पाकिस्तान में यकीन मानो नहीं दिखता कहीं भी। और यहाँ पे कोई भी दो नंबरी नहीं है, साफ़ सुथरा फ्रूट है। फिर हम दूसरी तरफ एक और ग्रोसरी स्टोर में चले गए। हमने सोचा कि यहाँ पे हमें इतना कुछ मुनासिब नहीं मिला, वहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ था, वो भी हमारे घर के बिल्कुल करीब था। तो हमने सोचा क्यों ना हम वहाँ का भी दौरा लगा लें और वहाँ पे भी देख लें कि क्या क्या चीज़ मुनासिब लगी हुई है, क्योंकि हमें हमारे नेबर्स ने बताया था कि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ना डिस्काउंट में लगी हुई हैं। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ का चक्कर लगा लिया जाए और देख लिया जाए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ों पे कितना कितना डिस्काउंट है, और ला के उन चीज़ों को फ्रीज़ कर दिया जाए। तो बस आपको मेरा व्लॉग अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जी चलते चलते हम पहुँच आए जी स्टोर के पास। अब हम यहाँ गाड़ी पार्क करने लगे, हमने गाड़ी कर दी पार्क अपनी। बाहर इतना ज़बरदस्त वेदर है, आज रश नहीं था, क्राउड नहीं था इतना यहाँ पे, देखें ज़रा। तो हमने सोचा क्यों ना जी अपनी गाड़ी को पार्क करें और हम अंदर चले, और गए जी हम चले गए गाड़ी पार्क करके अंदर। और हमने यहाँ पे देखा जी ढेर सारी चीज़ें, तो लोग जो डिस्काउंट में थी ना उठा के फरारी हो गए थे। देखें आप ज़रा कितनी ज़्यादा लोगों ने चीज़ें ले ली, क्योंकि सस्ता जब मिलता है तो लोग फ़ौरन से उठा लेते हैं। हम पाकिस्तानी हैं भाई, हमें जहाँ सस्ता जुगाड़ मिलता है हम तो चुकते हैं और फुर्र हो जाते हैं। ये तो जैसे आपके साथ मैं चिल कर रही थी, मजाक कर रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं और क्या क्या ख़रीदूँ, बस जो मुनासिब चीज़ें थी मेरे हस्बैंड ने ले ली और मैं बस व्लॉग बनाने में मसरूफ़ थी, इधर उधर लोगों को देख रही थी और अपने व्लॉग पे मैं कंसंट्रेट कर रही थी। ये देखें कितना पीला पीला सोना सा लग रहा